आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो। हम बात करेंगे यहाँ पे मनारा चोपड़ा की बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग और मेहजबीन की जो एज शेमिंग हुई है उस पर। लेट्स टॉक अबाउट दिस। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो और इंस्टाग्राम पे एक्स मुझे फॉलो करो। अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना एक ट्रेंड बन चुका है आजकल, जो सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ होता है। हमारी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो जो हीरोइन होती है उसकी एक सर्टेन एज लिमिट होती है, उसके बाद जो उसको ट्रोल किया जाता है, अरे आंटी, अरे बुढ़ी दिख रही है, अरे ऐसी दिख रही है, वैसी दिख रही है, अरे मोटी है, अरे ये है वो है। व्हाइल नोइंग दिस के जो औरत होती है, जो लड़की होती है, वो डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर से गुजरती है और उसकी बॉडी में डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में काफी चेंजेस आते रहते हैं। और ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। जब मनारा चोपड़ा की जो बॉडी शेमिंग की गई थी, मोटी भैंस वगैरह सब बोला गया था, मैंने तब भी बोला है जब मनारा और मुनव्वर दोनों की एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग की जाए थी, तो उस वीडियो पर जो है मुझे काफी जो पॉजिटिव लोग थे उन्होंने पॉजिटिव ही जो है वो रिस्पॉन्स दिया था, जो दोनों तरफ के फॉलोअर्स थे। अब मनारा की तो बॉडी शेमिंग हो रही है, एज शेमिंग, आंटी आंटी बोला जा रहा है काफी टाइम से, और ये चीज गलत है, ये बहुत ही गलत चीज है। इस पे मैं पहले भी बात कर चुकी डिटेल में। अब वही सेम चीज मेहजबीन के साथ हो रही है कि मेहजबीन को आंटी बोला जा रहा है। 38 की है, 38 की यार, 38 की होना क्या कोई प्रॉब्लम है? 38 का होना कोई मतलब कोई गुनाह है? मतलब मुझे बताओ यार कि आपने 38 को पहुंचना नहीं है। मतलब सोचने वाली बात है ना कि ऑफ कोर्स आप भी तो चाहोगे ना जिंदगी को एक्सपीरियंस करना, या नहीं? या आप नहीं चाहोगे कि जिंदगी का वो टाइम पीरियड भी देखो जब आप 30 के हो, 35 के हो, 38 के हो, फिर 40 के हो, 45 के हो, 50 के हो, 60 के हो? नहीं देखना चाहते? मतलब क्या, मतलब हमेशा जवान या जवानी में? मतलब सोचने वाली बात है। थोड़ा सा ना यहाँ से सोचा करो कि आप क्या कर रहे हो। मतलब किसी की एज शेमिंग करने में आपको क्या मजा है, मुझे नहीं समझ में आता। इतना मेंटल आप लोग का क्या प्रॉब्लम है? इतना मेंटली आप लोग क्यों जो है ना वो वीक हो? अब ऑफ कोर्स आप लोगों को लगेगा जाके, जो लोग करते हैं उनको लगेगा जाके, बट जस्ट लाइक थिंक अबाउट इट। जब मैंने मनारा की बॉडी शेमिंग के लिए बात की थी तब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मनारा ने मुनव्वर की थी शो में। देखो यार, वहां पे जो है ना वो शो था, शो में ना लोग दूसरों को गालियां देते हैं, बहुत बड़ा बुरा भला भी बोलते हैं, लेकिन शो था, रियलिटी शो था जिसमें वो कॉम्पिटिटर थे। उस पर उस वक्त हम सबने बात की थी, उस वक्त बहुत सारे रिव्यूअर से बात की थी, सबने बात की थी, ठीक है। लेकिन अब वो शो खत्म हो गया था। अब वो जब शो खत्म हो गया था उसके बाद क्या चीजें हुई थी हमें उस पर बात करनी चाहिए। ये चीज मैं बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ, राइट। बहुत सारे बिग बॉस के सीजन है जिसमें जो है एक दूसरे के दुश्मन बाहर निकल के एक दूसरे के दोस्त बन गए, शो में एक दूसरे को गालियां दी, बाहर निकल के दोस्त बन गए। तो इट्स लाइक नॉर्मल, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि बॉडी शेमिंग करना या शो में बॉडी शेमिंग करना ठीक है, नहीं, बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। लेकिन जब वो कोई करता है तो उसको सुनने को भी उतनी मिल जाती है कि बस। पर उसके बाद अगर आप ये चीज कंटिन्यू रखते हो तो आप जो है ना इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हो। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई गलत करता है तो आप पलट के गलत ही कर रहे हो, तो फिर जो है ना वो कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। अब महजबीन की जिस तरह से बॉडी शेमिंग की जा रही है वो टोटली रॉन्ग है। उस लड़की का क्या कसूर है? उस लड़की ने तो आपको कुछ कहा नहीं, हो तो आपको कुछ आगे कह नहीं रही है, वो तो अपनी लाइफ गुजार रही है, वो तो अपनी लाइफ मुनव्वर के साथ गुजार रही है, जिसके साथ भी गुजार रही है। उसकी एक बेटी है तो ये उसका कसूर है कि उसकी बेटी है। या अगर उसकी पहली शादी नहीं चल सकी तो ये उसका कसूर है, नहीं चल सकी। आप उसके शो में थे, लाइक आप होते ना, किसी को समझने के लिए उसके शो में होना बहुत जरूरी है, किसी की दुख दर्द समझने के लिए। तो क्या आप थे? आपने देखा कि वो किन चीजों से गुजरी? आपको तो नहीं पता, तो आप क्यों जजमेंटल हुए? आप क्यों उसको आंटी, शादीशुदा, बच्चे की माँ एंड ऑल ये सब क्या कह रहे हैं? राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। और आप एक लड़की को बिला वजह, जिसने आपको कुछ बोला भी नहीं, जो मतलब जिसका कुछ लेना ना देना, जिसका कोई फैंडम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट उसकी शादी हुई है, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है कि उसकी शादी हुई है और आप उसको ट्रोल कर रहे हो। दैट्स रियली बैड, दैट्स रियली बैड। बहुत ही गलत चीज है ये। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद उस एज पहुंचना नहीं है। आपका ये प्लान है कि भाई हमने उस एज पे नहीं पहुंचना। मतलब मुझे ऐसा लिटरली समटाइम्स लगता है कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई 30 का है तो कोई प्रॉब्लम है? मतलब 20 के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाती है इंसान में? कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं होता, ट्रस्ट मी, नॉर्मल ही रहता है, सब नॉर्मल ही रहता है। हाँ, एज वाइज जो आपकी बॉडी जो है वो आप जो है ना वो जब एजेड होते जा रहे होते हो तो ऑफकोर्स रिंकल्स आना स्टार्ट होते हैं, थोड़ा आप थकना स्टार्ट हो जाते हो, आप जो है वो बहुत एक्टिवली भाग नहीं सकते हो, बट इट्स अ फेस ऑफ लाइफ, राइट। सोचो ना यार, क्या यहाँ से सोचो ना, बात क्या करो, कितनी नॉनसेंस सी बात है ना, कितनी बेतुकी सी बात है। सॉरी, मैं जो है ना वो बहुत ही क्लियर बोलती हूँ विदाउट फिल्टर कि आप बहुत अजीब बातें करते हो। मतलब आप लोग जब भी बोलते हो ना कि आंटी आंटी, व्हाट आंटी यार, व्हाट आंटी? मलाइका अरोड़ा को देखो, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी गॉर्जियस है, कितनी फिट है, उसके आगे जो है वो कितनी सारी हीरोइंस जो बिल्कुल मतलब बहुत एवरेज दिखती है।
मलाइका अरोड़ा की एज आपको पता है कितनी जबरदस्त बंदी दिखती है। तो बात क्या है ना कि एज तो कोई मैटर ही नहीं करती। रेखा जी को देखो कितनी ग्रेसफुल है, एज का क्या है, मतलब इंसान हो ना, इंसान हो, गॉड की क्रिएशन हो, तो उस प्रोसेस से भी तो गुजरना है ना, उस एज पे भी तो आना है ना, समझ रहे हो। लाइक देयर इज नो शेम कि आपकी एज जो है वो आप 30 हो, 35 हो, 40 हो, 45 हो, 55 हो। इट्स जस्ट कि आपने जिंदगी को इतना जिया है। अरे यार, आपने जिंदगी को जिया है, आपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको बहुत कुछ पता चल जाता है, आप जिंदगी का हर रंग देख लेते हो। और आप जैसे जैसे लाइक आप एज में जाते जाते उतने ज्यादा ग्रेसफुल होते जाते हो। ऋतिक रोशन को देखो कितना ज्यादा और ग्रेसफुल दिखने लगा है। शाहरुख खान को देखो, उसका जो एक हाइप जो पीरियड आया वो उसके जो है ना वो 40s में आया, मतलब 30s में 40s में आया। तो मतलब क्या है यार, ये एज में क्या रखा है। लाइक दिस इज रियली लाइक मुझे बहुत ही इमेच्योर लगता है। और इस वक्त जिससे महजबीन की मतलब एज शेमिंग हो रही है, बहुत ही गलत है। इन सब चीजों को आप लोग स्टॉप करिए प्लीज। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बोलूंगी कि आई रियली लाइक थिंक कि अब मुनव्वर फारूकी को देखो, अब हो सकता है मुनव्वर के फैंस बात बुरा मान जाए, बट आई थिंक कि मुनव्वर को इस चीज पे बोलना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। बाय।